गैस हमारे ब्रेन में ना हाइपोथैलेमस से मेट्यूटी दो ग्लैंड्स होते हैं जो टेस्टिकल्स के साथ लिंक्ड अप होते हैं थ्रू टू गोनाडोट्रोपिन्स नेमली एलएच एंड एफएसएच। अब टेस्टिकल्स के बीच में ना दो तरह के सेल्स रहते हैं, लेडिक एंड सेटोली सेल्स। एलएच जो है वो लेडिक सेल को एक्टिवेट करके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है एंड एफएसएच जो है वो सेटोली सेल्स को एक्टिवेट करके स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाता है। और अमूमन 5 to 8 मिलीग्राम की रोज की हमारी मेल बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब जाते हैं बैक इन 1990s। गाइस 1990 से पहला का एरा था ना बॉडी बिल्डर्स का, तब पोस्ट साइकिल थेरेपीज नहीं हुआ करती थी। 1990s में ना एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। प्रेग्नेंट फीमेल के प्लेसेंटा के अराउंड कुछ सिक्रीशंस निकली जिनको पता लगा कि वो एचसीजी होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन्स। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना एलएच के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। ठीक है, इनफैक्ट जितने भी आपके प्रेग्नेंट कलर कार्ड्स हैं ना इसी हाइपोथेसिस पे बेस्ड होते हैं कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी ना तो एचसीजी की मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है, पता लग जाता है कार्ड पे ड्रॉप्स के कलर चेंज होने से कि शी इज प्रेग्नेंट। अब बॉडी बिल्डर्स को ना एक लाइट मिल गई अंधेरे में। अब उनको ये पता कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल जीरो हो जाता है आफ्टर हैवी साइकिल्स। नाउ वी कैन आर्टिफिशियली इंजेक्ट एचसीजी इन आवर बॉडी और हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल रेज कर सकते हैं। बल्कि इसके ऊपर ही हमारी पोस्ट साइकिल थेरेपीज बेस्ड होनी शुरू हो गई। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, मैं आपको प्रेग्नेंट वुमेन 1990s का एरा और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के जंक्शन की समझा रहा हूँ। दिस कम्स बॉइल्स डाउन टू द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। गाइस आज की डेट में नेचुरल बॉडी बिल्डर्स ना इसी चीज को यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। ये बॉडी में हैवी मात्रा में एचसीजी के इंजेक्शन दे लेते हैं, उससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कई बार 1000-1500 को भी टॉप जाता है। और हमें ये पता है कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन से ही हमारे मसल्स की ग्रोथ हो रही होती है। डज नॉट मैटर कि आपने सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन बाहर से लिया था कि या आपने बॉडी में अपनी टेस्टिकल्स को एक फैक्ट्री बना के वहां से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवा दी थी। ठीक है, अब इसमें कैच क्या होता है, बिकॉज जितना भी नेचुरल हमारा जो बॉडी प्रोड्यूस करवाती है टेस्टोस्टेरोन, इसमें टेस्टोस्टेरोन इज टू एपीटेस्टोस्टेरोन की ना रेशियोज कई बार खराब नहीं होती। तो ये ड्रग टेस्ट नाडा वाडा के टेस्ट में हो ही नहीं पाता, टेस्ट क्लियरेंस में आ ही नहीं पाता। सेकेंड इज 7 to 10 डेज। इसको हम दिस पेप्टाइड्स होती हैं, इनकी वैसे हाफ लाइफ 7 to 8 डेज की होती है, 7, 8, 9 डेज के वैसे विद्रॉ हो जाता है। तो इतना आपका नाइट्रोजन इतनी देर के लिए वैसी बॉडी होल्ड कर लेती है, आपको मसल का साइज गिरता नहीं है आफ्टर द लास्ट इंजेक्शन। तो ये लोग हफ्ते 10 दिन पहले वैसे इसके एसीजी की शॉट्स लेनी बंद कर देते हैं, तो इससे मसल का साइज भी खड़ा रहता है। ठीक है, फुलनेस भी पूरी रहती है और आप ड्रग भी टेस्ट क्लियर करवा जाते हो। सो अगेन आई वुड से देयर इज नथिंग लाइक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. If there is a system, then we humans have always have the tendency to break the system and get our work through. Take care.